जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त ओ ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तख्त ओ ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिलों अपनी, ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मुहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार, आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग प्रत्येक दिन की तरह कुछ नया सीखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल पर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। आज हम लोग फिर से अपने YouTube चैनल पर जो है कुछ नया सीखने के लिए जो है हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग फिर से नंबर सिस्टम के बारे में जो है कुछ सीखेंगे। ऐसे तो ये टॉपिक जो आता है फ्रैक्शन के अंतर्गत आता है, लेकिन जो है बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं कि ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है दोस्तों कि ये नंबर सिस्टम में भी क्वेश्चन दिया रहता है और कभी कभी फ्रैक्शन में भी जो है क्वेश्चन दिया रहता है। चलिए कोई बात नहीं, कहीं भी रहे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बनाना है, चाहे जैसे बन जाए, जितना फास्ट बन जाए, जितना जल्दी बन जाए, है ना। तो आज जो है हम लोग इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करने जा रहे हैं दोस्तों। सिर्फ इसी तरह का नहीं है ना, और भी इसमें क्वेश्चन है जो आपको उटपुटांग लगता है। ये तो आसान सा थोड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन और भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जो उटपुटांग टाइप के लगते हैं, तो उसको भी आज जो है हम आप लोग को सोल्व कराएंगे और आपसे प्रैक्टिस कराएंगे। आज बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन भी हम लेकर के आए हैं, ठीक है, जो कि बैठा करके लाएँ कि इस तरह से संबंधित ढेर सारा आपको आज प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। और आंसर क्वेश्चन का जो है आप लोग आंसर नहीं देते हैं, जवाब नहीं देते हैं। जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिएगा तब ना पता चलेगा कि आप क्या सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं। इसलिए जवाब दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है जवाब दें। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कर लें। फिर से जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पॉइंट को कि इसे बनाएंगे कैसे। दोस्तों हमें याद है कि जब हम कंपटीशन में जब आए थे तो एक टेस्ट में जो है हमें ये क्वेश्चन भेटा गया था, यानी मिल गया था। तो हमें याद है कि हम इसका क्या किए थे कि हर का एलसीएम लेकर के बनाना चालू कर दिए थे, क्योंकि ठहरे थे जो है मैट्रिक और इंटर के जो है विद्यार्थी ठहरे, और मैट्रिक इंटर में जो है हम लोग जो है बहुत ही लॉन्ग विधि से जो है पढ़ते थे। तो जैसे ही आए थे वैसे ही टेस्ट में हमें जो है ये क्वेश्चन मिल गया था। तो हम जो है इसको पूरा क्या किए थे, एकदम हर का एलसीएम निकाले, हर का एलसीएम निकाल करके हल किए। तैयो जो है हमसे सही नहीं हुआ था, तैयो गलती हो गया था, क्योंकि निश्चित है कि इतना बड़ा कैलकुलेशन को यदि हम हल करेंगे तो कहीं ना कहीं एक आध वो पॉइंट गड़बड़ाया, एक आध वो अंक गड़बड़ाया तो पूरे गड़बड़ा गया, ठीक है। तो चलिए वो गलती हम किए हैं आप ना करें, है ना। उसके लिए आज एक बहुत ही अच्छा ट्रिक आप लोग के लिए जो है लेकर के आए हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखते हैं कैसे आज ये है जो है चुटकियों में हल होगा। जैसे दोस्तों कभी भी इस तरह का प्रश्न मिले 1/20, 1/30, 1/42, कहीं रहेगा 2/, कहीं रहेगा 3/, कहीं रहेगा 4/, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो अभी जो हम सिखाने जा रहे हैं वो 1/, करके है, ठीक है ना, 1/, करके है। तो चलिए 1/20 है। देखिए हर का एलसीएम गलती से भी नहीं ले लीजिएगा, नहीं तो मेरे जैसा पछताइएगा, ठीक है। तो चलिए करना क्या होता है इसको दोस्तों, याद रखेंगे कि ऊपर का अंतर कितना है, 1 है। ऊपर का अंतर कितना है, 1 है। तो इस नीचे वाले को ऐसा तोड़िए कि अंतर 1 आए और गुना करे तो 20 आए। नीचे वाले को ऐसा तोड़िए, ठीक है, माइनस में, ठीक है, माइनस में, कि गुना करे तब तो 20 आ जाए, लेकिन जो है घटा करके 1 आए। तो 1/4 माइनस 1/5, ठीक है। हल करिएगा, हर का एलसीएम 5 4 के एलसीएम 20, 4 5 20, तब 5 बार, 5 चौका 20, 4 बार, यानी 5 में से 4 गया तो ऊपर 1 और नीचे 20, यानी 1/20। वापस वही आ गया ना, ठीक है। तो चलिए ऐसा तोड़ना है आपको कि गुना करे तब तो 20 आ जाए
और घटा करके 1 आ जाए। उसी तरह इसको ऐसा तोड़िए कि गुना करे तो 30 आए और अंतर 1 आए लगातार में। तो अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ये 4 5 में टूटा है तो अगला 5 6 में टूटेगा, ठीक है। तो ई वाला जो अभी टूटेगा 1/6 7 में टूटेगा। तो ये वाला जो टूटेगा 1/7 माइनस 1/8 में टूटेगा। उसी तरह ये 1/8 माइनस 1/9 में टूटेगा। ये वाला 1/9 माइनस 1/10 में टूटेगा। ये वाला 1/10 माइनस 1/11 में टूटेगा। और ये वाला 1/11 माइनस 1/12 में टूटेगा, ठीक है ना। यानी ये हो जाएगा 4 5 20, 6 5 30, 6 7 42, 7 8 56, 8 9 72, 9 10 90, 10 × 11 110, 11 × 12 132। तो देखिए एगो ई माइनस में है तो एगो प्लस में है, एगो माइनस में प्लस में, 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 ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, यहाँ बच गया 1/4 और वहाँ बच गया -1/12। अब हर का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 4 तिया 12 तो 3 ऊपर माइनस 12 एकाएँ 12 तो 1 ऊपर, ठीक है। तो 3 में से 1 गया तो 2, अब बटा में 12 तो 2 एकाएँ 2, 2 छक 12। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना 1/6। दोस्तों ये तो आपका 1/6 आ गया, लेकिन याद रखें एक चीज़ और ध्यान रखें कि इतना जो है लिखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 पॉइंट से भी काम चल जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये तो समझाना था इसलिए जो हम इतना लंबा जो है आप लोग को किए, लेकिन आप लोग जब बनाएंगे तो इसे इस तरह से नहीं बनाएंगे। 1/20 है, ठीक है। कितना है 1/20 है, तो 1/20 है तो 1/4 लिख लीजिए, ठीक है। 1/20 है तो 1/4 लिख लीजिए। 1 क्या है 32 है, तो इसको तोड़िएगा 11 × 12 में, ठीक है। इसको हम तोड़े कितना 4 × 5 में, तो 1/4, ठीक है, रख लिए और इधर से अंतिम वाला रख लिए। याद रखना है कि पहला वाला से पहला वाला रखना है और अंतिम वाला से अंतिम वाला को रखना है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो हर का एलसीएम 12 हो गया और 4 तिया 12 तो 3 एकाएँ 3, 12 एकाएँ 12 तो 1 एकाएँ 1, तो 2 में से 3 में से 1 गया तो 2/12, यानी 1 बार में 6 बार में, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 1/6, ठीक है। यानी इतने करना है, ज़्यादा फालतू आप लोग को नहीं करना है, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको दिख रहा है ना, इसको किस तरह से बनाएंगे। तो वो लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, हमेशा जो है इसको तोड़ेंगे। इसको एक ऐसी संख्या में तोड़िए क्योंकि ऊपर कितने का अंतर है 1 का, तो इसको ऐसा तोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि जिसका अंतर 1 आ जाए और गुना करने पर 12। तो इसको आप तोड़िएगा 3 गुने कितना में 4 में, ठीक है। इसको तोड़िएगा कितना में 4 × 5 में। उसी तरह इसको तोड़िएगा कितना में, तो 5 × 6 में, ठीक है। इसको तोड़िएगा 6 × 7 में, ठीक है। इसको तोड़िएगा 7 × 8 में। इसको तोड़िएगा 8 × 9 में। इसको तोड़िएगा कितना 9 × 10 में, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय याद रखना है 3 और 4 का अंतर 1, 5 और 4 का अंतर 1, 5 और 6 का अंतर 1, यानी अंतर 1 का है, ठीक है। तो क्या करना है कि जैसे 4 4 दोनों जगह मिल रहा है, तो इसमें लेना है कितना पहला वाला लेना है, तो 1/3 लेना है, ठीक है। और माइनस का चिन्ह लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर लेना है अंतिम वाला, तो 1/10, ठीक है। यानी इसमें लेंगे शुरू वाला लेंगे और उसमें जो लेंगे वो अंतिम वाला लेंगे, यानी इसमें प्रारंभ वाला लेंगे और उसमें अंतिम वाला लेंगे। और याद रखना है एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ अंतर 1 का है, ऊपर कितने का है 1 का अंतर है, तब तो हम किसी से भाग नहीं दे रहे हैं। लेकिन यदि अंतर 2 का रहेगा तो 2 से भाग देना होगा। यदि ऊपर अंतर 3 का रहेगा तो 3 से भाग देना होगा। यदि 4 का अंतर रहेगा तो 4 से भाग देना होगा। तो चलिए शुरू से आदत बना देते हैं। अंतर कितने का है, तो 1 का है, तो 1 से भाग, और 1 से भाग दे या ना दे बात बराबर है। तो यहाँ हल करेंगे तो 10 एकाएँ 10 और 3 एकाएँ 3, 10 एकाएँ 10 और 3 एकाएँ 3,
3, तो 10 में से 3 गया था 7, अब बटे 10 तिया 30, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना 7/30। ठीक है ना, यानी इस तरह से हल करेंगे। यानी 1/12 है तो 3 गुने 4 कर देंगे, 1/20 है तो 4 गुने 5 कर देंगे, 1/30 है तो 5 गुने 6 कर देंगे, 1/42 है तो 6 गुने 7, 1/56 है तो 7 गुने 8, 1/72 है तो 8 गुने 9, 1/90 है तो 9 गुने 10। ठीक है, और इसमें हमें मतलब रखना है प्रारंभ से और अंत से, बाकी किसी से मतलब नहीं रखना है। शुरू वाला प्लस में और अंतिम वाला माइनस में रखना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा है ना, उसको देखिए किस तरह से बनेगा। तो दोस्तों ये जो है ये वाला पद 1/9 जो है ये सेट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद 2 गुने 3 में है ना, 3 गुने 4 में, 4 गुने 5 में है ना, उसी तरह इसको 5 गुने 6 में, उसी तरह इसको 6 गुने 7 में, इसको 7 गुने 8 में और इसको 8 गुने 9 में सेट कर रहा है ना। तो 1/9 ये तो प्लस में, और ई पहला से मतलब रखेंगे तब पहला के लिए क्या लिखेगा 1/2, और फिर इसमें जब पहला से मतलब रखे हम तो इसमें अंतिम से, और अंतिम वाला क्या चीज़ में होता है माइनस में, तो 1/9 कट जाएगा, तो यानी आपका आंसर हो गया कितना 1/2। ठीक है ना, यानी इतना आसान जो है तरीका आपको मिलेगा ही नहीं। सीधे याद रखना है कि 1/9 जो है हम सीरीज में सेट नहीं कर रहा है, तो 1/9 को झाप लिए। 1/6 है तो 2 गुने 3 में, 1/12 है तो 3 गुने 4 में, 1/20 है तो 4 गुने 5 में, 1/30 है तो 5 गुने 6 में, 1/42 है तो 6 गुने 7 में, 1/56 है तो 7 गुने 8 में, 1/72 है तो 8 गुने 9 में। अब इस 1/9 को रख लिए। अब इसमें लिखेंगे पहला तो 1/2, अब पहला प्लस में, और इसमें लिखेंगे अंतिम, तो अंतिम माइनस में तो 1/9, तो ये दोनों कट गया तो बच गया 1/2। क्लियर है ना। तो फिर से आपको एक नया क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, 1/35 है तो इसको लिखिएगा क्या चीज़, इसको लिखिएगा 5 गुने 7 में, तो 7 पचे 35, लेकिन क्या अंतर जो है 1 का है नहीं है, यानी अंतर 1 का नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अंतर 1 का नहीं है तो अंतर कितने का है 2 का है, तो अंतर 2 का है तो याद रखना है, हम बोले थे कि अंतर 1 का रहेगा तो 1 से भाग देंगे और अंतर 2 का रहेगा तो 2 से भाग देंगे। यानी यहाँ इसको तोड़ेंगे, जब देखिए 5 गुने 7 में टूटा तो अगला टूटेगा कितना में, तो 7 गुने 9 में, फिर अगला टूटेगा कितना में, तो 9 गुने 11 में है ना, फिर अगला टूटेगा कितना में, तो 11 गुने 13 में, तो अगला टूटेगा कितना में, तो 13 गुने 15 में। ठीक है ना, तब यहाँ जो है इसको हम लिखेंगे 1/5 पहला से मतलब रखेंगे, और यहाँ मतलब रखेंगे अंतिम से, तो 1/15, और दोनों में अंतर कितने का है, तो 2 का है। ठीक है, तो दोनों में अंतर 2 का है तो 2 से भाग। अभी हर का एलसीएम लेंगे, तो हर का एलसीएम 15, 5 तिया 15, तो 3 एकाएँ 3, 15 एकाएँ 15, तो 1 एकाएँ 1, तो 3 में से 1 गया तो 2 है ना, और ई कहाँ 2 रहेगा, तो ई 2 कहाँ रहेगा नीचे, तो ई 2 से 2 कट जाएगा, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना 1/15। ठीक है, आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1/15। क्लियर है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, 1/35 है तो 1/35 को लिखिएगा 5 गुने 7, 63 को 7 गुने 9, 99 को 9 गुने 11, इसको लिखिएगा 11 गुने 13, इसको लिखिएगा 13 गुने 15। उसके बाद फिर जो है 1/5 माइनस 1/5 पहला लेंगे और यहाँ से अंतिम लेंगे तो 1/15, और अंतर 1 का रहेगा तो 1 से भाग, अंतर 2 रहेगा तो 2 से भाग, अंतर 4 रहेगा तो 4 से भाग। ठीक है, जितना अंतर रहेगा उतना से भाग। अब बाकी तो हल करके आपका आंसर आ गया। दोस्तों यदि इस नियम को आप नहीं लगाते तो देखिए कितना बड़ा हो जाता है ये। ठीक है, इसको क्या करते सबसे पहले कि जब यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर टूट जब भी रहा है तो 5 गुने 7 में टूट रहा है, यानी अंतर कितने में टूट रहा है 2 में। तो जब अंतर 2 में टूट रहा है तो इसमें क्या करना होगा ना, ऊपर नीचे 2 से गुना और भाग करने पर, तो 2 से जब गुना कीजिएगा तो सब में 2 से गुना हो जाएगा।
ठीक है, 2 से गुना करना पड़ेगा, इस 2 को उठाएंगे, सब में 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ बच जाएगा 1/2 इंटू ये 2 इसमें गुना होगा तो 2/35, फिर प्लस ये 2 इसमें गुना होगा तो 2/63, फिर 2 इसमें गुना होगा तो 2/99, फिर 2 इसमें गुना होगा तो 2/143, फिर 2 इसमें गुना होगा तब 2/195, ठीक है। देखिए कितना बड़ा हो जाएगा, 1/2, फिर जो है इसको तोड़ेंगे तो 1/5 माइनस 1/7 में, फिर इसको तोड़ेंगे तो 1/7 माइनस 1/9 में, फिर इसको तोड़ेंगे तो 1/9 माइनस 1/11 में, फिर इसको तोड़ेंगे 1/11 माइनस 1/13 में, फिर इसको तोड़ेंगे 1/13 माइनस 1/15 में, ठीक है। ये सब प्लस माइनस में है, सब कटते चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बच गया 1/2, तो 1/5 माइनस 1/15, ठीक है। अब 1/2 इंटू हर का एलसीएम 15, ठीक है, 5 तिया 15, अब 15 एकाएँ 15, फिर जो है 1/2 गुने 3 में से 1 गया तो 2 और 2/15, 2 से 2 भाग दे देंगे, यानी आपके इस प्रश्न का देखिए तो आंसर 1/15 आया, और वहाँ पर जो है बहुत ही कम समय में जो है आप लोग का आंसर जो है ला दिए थे। यानी हम बोले थे कि उससे बढ़िया ट्रिक आपको मिलने वाला ही नहीं है। आप यदि इस तरह का प्रश्न मिले दोस्तों तो हमेशा जो है इसी तरह का, यही जो नियम अभी आप लोग को शॉर्ट मेथड जो बताए थे उसी मेथड को लगाएंगे, ये सब फालतू मेथड को नहीं लगाएंगे। ये सब मेथड भूल जाना है यदि याद भी हो तो, ठीक है, क्योंकि हमारा एग्जाम दोस्तों कहता है समय बचाने के लिए कि आप कितना फास्ट बनाते हैं, ठीक है, कितना फास्ट बनाते हैं और कितना जो है कम समय में जो है आप बना करके उसका आंसर बताते हैं, ठीक है, इसीलिए समय बचाना है, ठीक है। तो चलिए, तो एक क्वेश्चन फिर से आपके सामने दिख रहा है, इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे दोस्तों जो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 3 है, तो 3 को जो है आप किस में तोड़ेंगे, तो किस में तोड़ सकते हैं, तो 1 गुने 3 में, 2 का अंतर, फिर इस 15 को तोड़ सकते हैं 3 गुने 5 में, कितने का अंतर, 2 का अंतर, फिर तोड़ सकते हैं 5 गुने 7 में, 2 का अंतर, फिर तोड़ सकते हैं 7 गुने 9 में, 2 का अंतर, फिर 9 गुने 11 में, 2 का अंतर, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय जो है पहला लेंगे, तो पहला लेंगे तो देखिए ना 1/1 का मतलब 1 माइनस, और अंतिम लेंगे तो 1/11, ठीक है। और बोले थे कि यहाँ अंतर कितने का है, तो अंतर 2 का है, तो जितना अंतर रहेगा उतना से भाग, तो ये 11 एका 11, 11 में से 1 गया था 10, और 10/11 और ये 2, तो 2 से भाग देंगे 5 बार में, तो मेरे दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर 5/11। क्लियर है ना सबको, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए ना कि हाँ आ रहा है, यस या नो में ज़रूर से ज़रूर जवाब दें। और आज का क्लास कैसा लग रहा है वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। यदि अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों को भी कराएं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फिर से एक नया क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर से है, ठीक है। और अभी तक जो है हम लोग तोड़ने की बात करते थे कि तोड़ करके निकालते थे। देखिए यहाँ तोड़ करके दिया हुआ है 1 गुने 4, ये ध्यान दीजिएगा ये दशमलव नहीं है, ठीक है, ये दशमलव नहीं है, इसका मतलब ये गुना हुआ, ठीक है, गुना है, क्योंकि यहाँ 3 का अंतर, 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 ठीक है। कन्फ्यूज करता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कन्फ्यूज कर देता है अक्सर विद्यार्थियों को, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। यदि इस तरह का रहेगा ना तो हमेशा उसको समझ लेना है गुना है, यानी गुना के रूप में उसको तोड़ना है। तो ये जो है आपके पास टूटा हुआ है 1 गुने 4 में, 4 गुने 7 में, 7 गुने 10 में, 10 गुने 13 में, 13 गुने 16 में। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1/1 माइनस, और यहाँ हो जाएगा कितना 1/16, और दोनों में अंतर कितने का है 3 का है, तो 3 से क्या करेंगे, तो 3 से भाग दे देंगे। तो हल कीजिए, इस 16 एका 16, 1 एका 1, तो 16 में से 1 गया तो 15, और बटा में 16, ठीक है, बटा में 16, और ये हर का एलसीएम 3। फिर से इस 16 इसमें गुना होगा तो 16 हो जाएगा, और 1 इसमें गुना होगा तो 1 हो जाएगा, तो
16 में से 1 गया तो 15 और बटा में 16 और ये 3 बटा में, तो ये 3 तो इसी में ना गुना हो जाएगा, यानी 3 इसमें जब गुना होगा तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 पचे 15, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5 बटे कितना 16। कहीं रुकने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, रुकना ही नहीं है, यानी ऐसा प्रश्न दिखेगा तो आंसर ही डायरेक्ट निकल जाएगा। यानी हमें तो बनाने में इतना समय दिखाने में आप लोग को लग रहा है, लेकिन यदि एग्जाम में मिल जाएगा तो इसमें तो समय ही नहीं लगेगा। ऐसा आपको मेथड हम बता दिए हैं आप लोग को, ठीक है। तो चलिए फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी बोर्ड पर दिख रहा है। जल्दी से इस प्रश्न को जो है आप लोग बना करके जो है आंसर दीजिए। वीडियो को जो है पॉज कीजिए, यानी रोकिए उसको, और रोकने के बाद जो है इसका आंसर दे करके जो है जल्दी से बताएं किनका सबसे पहले आंसर आता है। देखते हैं इस प्रश्न में, क्योंकि हम इसको जो है इतना शॉर्ट कर दिए हैं कि आपको समय लगने वाला है ही नहीं, यानी देखते के साथ जो है आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये टूटा हुआ है, यानी इसको समझना है दोस्तों क्या चीज़, गुना, है ना। ये है गुना, ये सब क्या चीज़ में है, गुना में। तो ये यहाँ लिखेंगे 1/3, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कितना 1/15, ठीक है। और अंतर देखिए कितने का है, 2 का है, तो 2 से भाग दे देंगे। तो ये 15 और 3 का एलसीएम 15, ठीक है। तो 3 पचे 15, 5 बार में 15, 1 15, 1 बार में, तो 5 में से 1 गया तो 4, ये 2 कहाँ रहेगा, बटा में, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 2 बटे कितना 15। चलिए ठीक है ना, क्लियर है ना सबको। कहीं किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं, है ना, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो हम अगले जो है वीडियो में उसका जो है क्लियर कर देंगे यदि आप लोग को दिक्कत हो तो चलिए एक नया क्वेश्चन फिर से आपके सामने दिख रहा है बोर्ड पर, है ना, इसको देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि ऊपर 1 रहेगा तब, लेकिन ऊपर जो है 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, यानी हर एक जगह क्या दिया है, अलग अलग दिया है। तो देखिए क्या करेंगे, फिर भी डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। 1 गुने इसको 4 में तोड़ेंगे, तो 1 का 4 में कितने का अंतर, 3 का, ठीक है। फिर इसको तोड़ेंगे, 4 ना है, तो 4 गुने 9 में तोड़ेंगे, तो 9 चौका 36, और 4 और 9 में कितने का अंतर, 5 का। अब इसको 9 गुने 16 में तोड़ेंगे, तो 16 9 में अंतर कितने का, 7 का। तो इसको तो तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ अंतिम वाला को तोड़ दीजिए ना। तो इसको तोड़ेंगे 81 गुने कितना 100 में, तो 81 और 100 में 19 का अंतर, ठीक है। उससे कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर जो है डॉट 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 आगे लिख सकते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि 1 रहता था तो 1/1 लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ जब अंतर क्या रहता था, 3 का रहता था तो 3 से भाग देते थे, 4 रहता था 4 से भाग देते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ तो खुद अंतर समान दिल ही है, यानी अंतर यहाँ 3 का है, यहाँ भी अंतर 3 का है। लेकिन हर एक समय क्या था कि अंतर यहाँ 3 का रहता था, लेकिन यहाँ 1 का अंतर, यहाँ जो है 4 का रहता था या 5 का रहता था, तो यहाँ 1 रहता था, यानी अंतर जो है ऊपर 1 रहता था दिया हुआ तब। लेकिन याद रखना है कि यहाँ जो है जितना नीचे अंतर है उतना ही ऊपर है, जितना नीचे अंतर है उतना ही ऊपर है, जितना नीचे अंतर है उतना ही ऊपर है, तो भाग देने की जरूरत ही खत्म हो गया। यानी सिर्फ हमें लिखना है 1/1 माइनस वहाँ 1 कितना 100, बाकी किसी से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी 100 लिख देंगे, यानी 100, ठीक है, 100 101, तो 100 में से 1 गया था कितना 99, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना 99/100। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ अंतर 3 है, ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं, यहाँ 3/1 लिखते, यहाँ भी 3/100 लिखते, लेकिन फिर जो है 3 से क्या करते, भाग देते। तो 3 से जब भाग देते तो ये तो कट ही ना जाता, तो उससे अच्छा है कि लिखवे नहीं करेंगे, ठीक है। यानी उस अंतर से हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, यानी 1/1 लिख देंगे और वहाँ 1/100 लिख देंगे। इस 3 से भाग देने का समस्या ही खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। यानी आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं, और फिर से हम मिलेंगे इसी तरह के अच्छे वीडियो, यानी नए तरीके के नया ट्रिक के साथ आप लोग के साथ मिलेंगे फिर से आपके अपने अगले क्लास में। फिर तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, बाय।